क्यों नहीं होती बारिशें? दिसंबर तो बहुत मशहूर होता था इस्लामाबाद में कि इसमें बहुत बारिश हुआ करती थी। इट यूज्ड टू बी अ वेट विंटर, बट अब तो पूरा पिछले साल भी मेरे ख्याल में नवंबर दिसंबर में हमने कोई बारिश नहीं देखी, और इस साल भी यही ट्रेंड हमें नज़र आया है। बहुत शुक्रिया मुझे मौजूद करने के लिए, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। कोई ज़्यादा बात नहीं करते, हमसे भी लोग यही पूछ रहे हैं कि बारिशें क्यों नहीं हो रही। हम उनको बताते हैं कि हमसे भी हम भी हर किसी से ये पूछते हैं और वो भी हमसे यही पूछते हैं। तो ये हम काम तकरीबन 3 साल से कर रहे हैं, डाटा एनालाइज कर रहे हैं। उसके अलावा डिफरेंट टेलकोस पार्टनर्स के साथ भी हम इसको दे रहे हैं, डिफरेंट B2B B2C में। तो बात करते हैं कि बारिशें क्यों नहीं होती। तो पहले बताता हूँ पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। पहले ये होता था कि जैसे मौसम सरमा का आगाज़ होता था, अक्टूबर नवंबर में सर्दी पड़ना शुरू हो जाती थी और ड्राई फेज होता था, वो बारिशें नहीं होती थी। दिसंबर जैसे ही शुरू होता था तो बारिशों की झड़ी शुरू हो जाती थी। इसको हम एक पंजाब में फोक है कि जुमरात की झड़ी थी, वो झड़ी होती थी, जुमरात को शुरू होती थी और अगले जुमरात तक जारी रहती थी। 7 दिन की झड़ी होती थी। तो इस्लामाबाद जैसे रीजन और पोटोहार रीजन में 4 से 5 रेनी डेज होते थे, जो क्लाइमेट डाटा हमें बताता है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज, ये व्हाट पीरियड टाइम पीरियड आर यू टॉकिंग अबाउट? अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास डेटा है, ये हमारे पास पिछले 60 सालों का डेटा है, लेकिन उसमें ये है कि 20 सालों से ये ट्रेंड वाजिया होना शुरू हो गया है जब से 21st सेंचुरी का आगाज हुआ है। तो दिसंबर में अब आहिस्ता आहिस्ता जो रेनी डेज हैं, पहले 4-5 इस्लामाबाद पोटोहार के रीजन में होते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक होके 1 दिन आ गया। और इसमें जो सबसे बड़ा, इस साल तो एक दिन भी नहीं था। इसमें जो बड़ा फैक्टर है, हमारे पास जो सर्दियों के सिस्टम्स आते हैं वो ज्यादातर कैस्पियन सी से आते हैं, मेडिटेरेनियन सी से आते हैं, तुर्की के रीजन से आते हैं। अब वो आते तो हैं, लेकिन बारिशें बरसाते जैसे ही वो ईरान और अफगानिस्तान में पहुंचते हैं तो उनमें नमी की मिकदार खत्म हो जाती है, जो क्लाउड्स होते हैं या हवा होती है, वो खत्म हो जाती है। अभी आपने जिक्र किया कि लाहौर में बारिश होगी, हमें लाहौर के हफ्ता जाना पड़े, वो भी एक क्लाइमेट चेंज है। यहाँ पे हमारे पास से खुश्क बादल गुजर जाते हैं, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल के पास पहुंचते हैं, इंडियन पंजाब, लाहौर और हरियाणा वाली साइड पे पहुंचते हैं, वो फिर से चार्ज हो जाते हैं इंडियन ओशन के गर्म होने की वजह से। तो ये सारा जो इम्पैक्ट है ये हमारी रेनफॉल पे आ रहा है। और इससे एक और इम्पैक्ट भी है कि दिसंबर में पहले जब बारिशें हमारे पास होती थी तो मरी और गलियात और इस रीजन सारे में स्नोफॉल भी होती थी, और जो हिमालयस के रीजन है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रेंड है वो जनवरी में आ गया। उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो ये है कि दिसंबर में अगर बारिशें और बर्फबारी ज्यादा हो तो वो जो बर्फ होती है वो सॉलिडिफाई हो जाती है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है हमारे रेजर्वायर पे। लेकिन जनवरी में मीन टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और फरवरी में बढ़ जाते हैं, तो वो उस तरह सॉलिडिफाई नहीं होती, तो अगले साल फिर दरियाओं में पानी भी कम आता है। तो अब स्मोक की जैसी बात की तो इसका जो इम्पैक्ट हम 3 डिस्कस कर लेते हैं। स्मोक जो बढ़ती जा रही है उसका जो रीजन है वो यही है कि दिसंबर की बारिशें कम हो गई हैं और लाहौर और नीचे पंजाब रीजन, इवन इस्लामाबाद में स्मोक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा इंपैक्ट, जैसे हम पोटोहार में रेनफेड एरिया, बारानी एरिया इसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है रबी क्रॉप का, व्हीट का, वो सारा बारिशों पे नसार है। दिसंबर की बारिश नहीं होगी तो यील्ड जो आएगी वो काफी कम आएगी। और उसके बाद फिर स्मोक का आपने जैसे जिक्र किया, तो फिर वायरल इन्फेक्शन और उनका जो दौरानिया है वो भी तवील होता जा रहा है। अच्छा सर, तो ये बताएं कि क्या आपके पास अब इतना डेटा है ये कहने के लिए कि जी बारिश जनवरी में जो जितनी होती है इट कॉम्पेंसेट्स फॉर द फैक्ट कि दिसंबर में नहीं हो रही? क्या मतलब कि इतना डिले आ गया है सिर्फ कि इज इट जस्ट अ मैटर ऑफ अ डिले ऑफ अ मंथ, या जो नंबर्स हैं या जितनी बारिश हो रही है उसमें भी कमी आपको नजर आ रही है? टोटल जो वॉल्यूम है बारिश का, ये अमाउंट है दिसंबर और जनवरी में बारिशें वैसे तो बढ़ रही हैं, लेकिन वो डेफिसिट को पूरा नहीं कर पा रही जो दिसंबर का है। तो ओवरऑल रेंज डिले भी हो रही हैं और विंटर सीजन हमारा श्रिंक भी हो रहा है, दोनों चीजें। तो सर इसका जो इम्पैक्ट, मतलब कि शहर के अंदर तो हम बात करें, बट खास तौर पे जो अब ज़राअत पे असर पड़ा है या जैसे आपने कहा क्रॉप्स पे पड़ा है, इसका कोई हल है या यही एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि जितना यहाँ गंदम उग जाता था पहले इस इलाके के अंदर अब उतना नहीं उग पाएगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि एक चीज़ होती है ग्रोइंग डिग्री डेज, हमें जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है। इस पर रिसर्च की जरूरत है कि हम थोड़ी क्रॉप को लेट लगाएं ताकि वो फिर उस बारिशें उसको उसी तरह मिल जाए। अगर हम क्रॉप अक्टूबर में लगा रहे हैं तो उसको कोशिश करें नवंबर और नवंबर के लास्ट में लगाएं, तो ये एक इम्पैक्ट इसका अच्छा आ सकता है। अगर हम इज दैट समथिंग जो हुकूमत हम कहें काम कर रही है इस डेटा कलेक्शन पे, और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है लोगों तक, खास तौर पे जो ज़राअत में काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं? इसका रिसर्च तो पाकिस्तान में जारी है, जैसे क्लाइमेट का और एग्री का एक बड़ा मतलब चोली दामन का साथ है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी, इवन हम वेदर वाले और साथ बाखबर किसान के साथ इस पे काम कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। और हम जो इन्फॉर्मेशन इस तरह की है जैसे मैंने आपको बताई है, ये हम अपने फार्मर्स को एडवाइजरी भी देते हैं। इवन हमारी जो ऐप है उसके थ्रू हमने 2 दिन पहले ही ड्राउट अलर्ट भी एक निकाला था इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए। उनमें यही ताकीद की थी कि बारिशें काफ़ी कम है, पिछले 70 दिन से कोई खातिर खा बारिश नहीं हुई, तो आप लोग इतना कर लें कि पानी के इस्तेमाल कम से कम करें।
यानी कि अपनी गाड़ियां ना धोया करें, गाड़ियां सर्विस ना कराया करें, या वैसे भी फर्ज करें मोटर अब ऑन कर दी है तो पानी बहने का इंतजार ना करें, पहले ही बंद करें, थोड़ा थोड़ा बचा लें।